At Scorabit Society, we strive to inspire minds and change lives. Today's webinar reflects that very mission. Tonight, Scorabit Society, along with our 7 active university chapters, has come together in collaboration with the NUST Compact team to build your future in tech. Our chapters proudly represent International Islamic University Islamabad, IIUI, Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences, PIAS, Must University, Comsets University Islamabad, Namal University, Fatma Jinnah Women University, Islamia University of Bahawalpur. Together, we are committed to connecting students across Pakistan with the knowledge, network, and opportunities they need to thrive in the world of technology. We are honored to have with us a distinguished speaker who has demonstrated remarkable leadership across research, innovations, and Pakistan national tech community. Allow me to introduce Mr. Shahir Mukhtar, a final year computer engineering student at NUST, President, Research and Innovation Club RISC, NUST CEME, Vice President CEME Mentorship Club, Lead Promotion and Outreach, Compact 2026. Today, he will share valuable insights on how to build a high-impact LinkedIn profile, leverage Compact 2026 to stand out, and take confident steps towards building your tech future, all based on his own real-world experiences. Please keep your microphones muted and cameras turned off to avoid any disturbance. A question and answer session will be held at the end, where you may raise your hand or type your question in the chat box. Please note that e-certificates will be provided to all participants. Now, without further delay, I would like to invite Mr. Shahir Mukhtar to begin the session. Sir, the floor is yours. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया दुआ, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और बस ये स्टार्ट में ही मैं बताना चाहूँगा कि इस सेशन को हम बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग नहीं रखेंगे। हम ये बिल्कुल भी फील नहीं होने देंगे कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो और इसे हम बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मेन एजेंडा हमारा यही होगा कि मैं आपको कॉम्पैक्ट के बारे में बताऊं और लिंक्डइन के बारे में बताऊं। तो इंट्रोडक्शन मेरा हो चुका है। करेंटली मैं रिसर्च एंड इनोवेशन क्लब का प्रेसिडेंट, तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं कि हम क्या करते हैं, ताकि आप आने वाली जो भी हमारी बात होगी या जो भी बताया जाएगा आप उसे फिर लिंक कर सकें। बेसिकली जो ब्रिस्क यानी रिसर्च एंड इनोवेशन क्लब है, उसके अंदर हम लास्ट 2 ईयर्स से मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर वर्कशॉप्स करा रहे हैं। आप में से जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, आईटी या इससे बिलोंग करते हैं वो इन टर्म्स को समझ सकते हैं। बेसिकली हम टेक्निकल वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। वो करेंटली सिर्फ हम अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसे हम आहिस्ता आहिस्ता स्केल करेंगे। ये वो टेक्नोलॉजीज है जिन पर हम काम कर रहे होते हैं, ये हम चीज़ें सिखा रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होती और कोर्सेज भी पेड होता है। तो इन स्किल्स को हम अपने जूनियर्स को सिखाते हैं ताकि वो इंटर्नशिप्स और जॉब में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और साथ साथ हम खुद भी इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं ताकि जो हमारे जूनियर्स हैं वो रियल लाइफ में अपनी स्किल्स को अप्लाई कर सकें। फिर हम सेमिनार्स भी करवाते हैं, इवेंट्स भी कराते हैं, सारे ऑन कैंपस होते हैं, हम बाहर भी विजिट करते हैं। जिस तरह ये भी एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ये भी इसी चीज़ का पार्ट है। और हम कुछ इंटर्नशिप्स से रिलेटेड हमारे पास लास्ट कुछ पिक्चर्स हैं। तो अब आते हैं कॉम्पैक्ट के ऊपर, जो कि आज का मेन एजेंडा है। कॉम्पैक्ट 2002 से नस्ट कॉलेज ऑफ ईएमई करवा रहा है, जो कि रावलपिंडी में। बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट कंपटीशन था जिसके अंदर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को लाकर डिस्प्ले करते थे। इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और मुख्तलिफ किस्म के कॉम्पिटिशन्स हैं, जिन्हें हम साथ साथ इसके अंदर डिस्कस करते रहेंगे। तो एजेंडा हमारा स्टार्ट किए ऐसे होगा कि पहले तो लिंक्डइन होता क्या है, हम बिल्कुल उस डिटेल में नहीं जाएंगे, ये क्या होता है, किसने बनाया है, कब बनाया है। हम सिर्फ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे बातें करेंगे और आपको बताऊंगा मैं कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने खुद भी सीखी और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं।
तो हमारा पहला पॉइंट ये होगा कि लिंक्डइन क्या है। जैसा कि आपको बताया जा चुका था पहले कि आप अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लें। आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी। दुआ, क्या इसमें रिएक्शन दे सकते हैं हम? मतलब मुझे पता चल रहा हो कि लोग फॉलो कर रहे हैं। Sir, can you repeat? इसमें हम किसी किस्म का रिएक्शन दे सकते हैं, मतलब आप में से कोई हैंड रेज कर सकता है? Yes, sir. Reactions वगैरह दे सकते हैं। तो साथ साथ रिएक्शन देते रहिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं इधर अकेला अकेला नहीं हूँ, आप सब मेरे साथ हैं। तो अगर मुझे कोई हैंड रेज करके दिखा दे एक दफा। बस ठीक है, ठीक है, इतने काफी हैं, इतने काफी हैं बस। बहुत तेजी से काउंट बढ़ता जा रहा है हैंड्स का। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब साथ हैं हमारे। तो सबसे पहले हम लिंक्डइन पे आते हैं। लिंक्डइन पे आपके सामने डिफरेंट टैब्स होते हैं। सबसे पहले आपको होम टैब दिख रहा होगा। इसके अंदर आप समझें जिस तरह आप इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते हैं, उसकी जो फीड आ रही होती है वो है। अगला टैब आपके पास नेटवर्क्स का होता है कि जिस तरह फ्रेंड रिक्वेस्ट और कनेक्शन रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, तो आप इसे वो कंसीडर कर सकते हैं। अगला टैब जॉब्स का है, कौन कौन सी जॉब्स चल रही हैं। उससे अगला मैसेजेस का है, फिर नोटिफिकेशंस का है, और फिर एंड में आपकी अपनी प्रोफाइल का है। सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि एक अच्छी प्रोफाइल क्या होती है। उस चीज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी लिंक्डइन अकाउंट बनाया। सबसे पहली चीज, कोई भी आपका अकाउंट विजिट करता है तो उसने सबसे पहले आपका नाम देखना है और आपकी पिक्चर देखनी है। आपको अपनी बेस्ट पिक्चर यहाँ पे लगानी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कवर में करके या कुछ और पिक्चर लगाओ, खाली नहीं छोड़ना है कभी भी। लाजमी आपकी एक प्रोफेशनल और अच्छी पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये पीछे बैकग्राउंड दिख रहा होगा, मैंने बहुत ब्लूइश सा लगाया हुआ है, ये बहुत बेहतर लग सकता है, लेकिन कवर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी प्रोफाइल विजिट करता है उसे खाली कवर आपके पीछे देखेंगे वो अच्छा नहीं लगता। तो लाजमी आपने कवर डालना है, और इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि कवर किस किस किस्म के हो सकते हैं। नेम, पिक्चर, कवर पिक्चर। अगली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत कम लोगों की मुझे दिखती है, वो है, अगर मैं इसे जूम कर सकता हूँ तो, जो नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है इसके नीचे लिखी हुई है हेडलाइन कि आप हो क्या। मतलब ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नहीं लिखते। इससे ये पता चलता है कि आप कौन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं अपने से सीनियर ग्राफिक डिजाइनर को ढूंढ रहा हूँ लिंक्डइन पे, या मैं किसी किस्म की जॉब को ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये बंदा ग्राफिक डिजाइनर है या नहीं है? तो ये आपकी हेडलाइन होती है जो कि बताती है कि आप क्या हो। इसमें बहुत लंबी लंबी कहानियां भी लिखी हुई होती हैं, लेकिन इसे लंबा लिखने से बेहतर ये है कि जो जिस डोमेन में आप काम कर रहे हो, या जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, या जिसे आप आगे परस्यू करना चाहते हो, आप उसके बारे में लिखो। इसका कहाँ से एडिट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने इंटर्नशिप की हुई है, इंटर्नशिप का लिखो। आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो आप वो लिख सकते हो। जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाओगे ना, फिर आप वो हटा देना, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी का आप लिख सकते हो। इससे मिलते जुलते मैं आपको अभी साथ साथ ही दो प्रोफाइल्स और दिखा देता हूँ। ये बेसिकली मेरे अपने क्लब मेंबर्स की प्रोफाइल्स हैं जो कि मैंने जिनसे परमिशन ली हुई है आपको दिखाने के लिए। अब ये मैंने एक प्रोफाइल खोली है। इन्होंने अपना नेम लिखा हुआ है बहुत अच्छा सा, अपनी पिक्चर लगाई हुई है। ये पिक्चर मजीद बेहतर हो सकती है, मतलब ज्यादा प्रोफेशनल हो सकती है। पीछे एक कवर लगाया हुआ है जो कि यूनिवर्सिटी का हमारा बैकग्राउंड है। तो मतलब जो हमारी चेक लिस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही है। नीचे आ जाओ। नीचे आके हमें पता चल रहा है कि
इनको तो बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। अब ये मुझे भी नहीं पता ये इन्हें ये चीज़ आती ही नहीं आती, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर कोई उन्हें अप्रोच करता है कि आप मतलब ये चीज़ आती हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये जो कैंडिडेट है इनका माइंडसेट इस किस्म का है। इसके अलावा मैं एक और दिखाना चाहूँगा, ये भी मेरी एक मेंटी हैं। इनका आपको पता चल रहा होगा, अपनी प्रोफाइल ली, पीछे कवर भी रंग-बिरंगा सा लगा लिया, साथ-साथ सब चीज़ें मैचिंग में लगा ली हैं, मतलब ज़्यादा आप उसे एस्थेटिक बना सकते हो। क्या आप कर रहे हो, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, वो लिख दिया। एक आखिरी प्रोफाइल दिखाना चाहूँगा और इन्हें हम साथ-साथ देखते रहेंगे। ये मेरे अपने मेंटोर हैं जिन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखाई हैं। आप इनकी भी प्रोफाइल देख सकते हैं। पिक्चर, पीछे कवर, कवर के बाद बहुत शॉर्ट सा कि वो किस चीज़ में जॉब कर रहे हैं और क्या है। तो सबसे पहली आज की हमारी चेकलिस्ट में आपने ये लाज़मी करना है, सबसे पहला काम ये करना है। इसको करके आपने कोई और काम करना है लिंक्डइन पे, लेकिन सबसे पहला काम अपनी हेडलाइन, नेम, पिक्चर, कवर, ये 4 चीज़ें हैं। अगर ये समझ में आ गई हैं तो रिएक्शन वैसे ऑलरेडी आप लोग दे रहे हो, लेकिन स्टिल अगर एक दफ़ा आप रिएक्शन मुझे दे दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक दिल भी आया है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर से अपनी प्रोफाइल पे वापस आता हूँ। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये पेन सा बना हुआ दिख रहा होगा। जब आप इसे प्रेस करते हैं तो आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है और आप अपनी ये सारी चीज़ें नेम, इन्फो और ये हेडलाइन, ये आप सब एडिट कर सकते हो। या करें आप अपनी यूनिवर्सिटी दिखाना चाहते हो, साथ क्या दिखाना चाहते हो, आप सब यहाँ से एडिट कर सकते हो। ये जब आप आओगे, इस चीज़ को विजिट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसकी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे चलते हैं। अगली चीज़ है अबाउट। ये एक ऑप्शनल है। आप इसे छोटा लिख सकते हो, बड़ा लिख सकते हो, ये आपकी डोमेन है। लेकिन इसमें आपने सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें डालनी है कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो। मैंने बहुत बड़ा लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने बहुत छोटा लिखा होता है, कुछ बिल्कुल भी नहीं लिखते। तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। फिर आपकी पोस्ट आती है, आप किस किस्म की पोस्ट करते हो, लेकिन उससे ज़्यादा जो लोग या रिक्रूटर जब आपको देखेंगे, वो आएँगे सीधा अगली चीज़ पे जो कि आपका एक्सपीरियंस है। हमारे पास अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब उनमें से कोई एक रिएक्ट कर दे, 1 या 2 जितने भी हैं। हाँ, बस पता चल रहा है। आप लोग जिस भी क्लब को आपने जॉइन किया हुआ है ना, वो आप समझो कि आपका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। आपको जॉब से भी बड़ा एक्सपीरियंस आपका वो है, आपने वो लिख देना है। अपना एक्सपीरियंस वाला पोर्शन आपने कभी भी खाली नहीं छोड़ना। आपने कोई इंटर्नशिप की है, आप किसी क्लब के प्रेसिडेंट हो, आप लिखो। एक्सपीरियंस का सेक्शन है। अब इधर मैंने अपना जो यूनिवर्सिटी का मेरा बचपन है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अभी तक मैंने कहीं भी छोटा-मोटा काम भी किया है, वो सब मैंने ऐड किया हुआ है। तो आप इधर अपने आके एक्सपीरियंस डालो और लिखो कि आपने क्या काम किया है, साथ सर्टिफिकेट अटैच करो। किस कंपनी के साथ किया है, आप वो लिखो। इससे एक मज़े की बात ये है कि आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन रहता है कि आपका कौन-सा सर्टिफिकेट कहाँ है, आपको ढूँढना नहीं पड़ता कि मैंने कौन-सा सर्टिफिकेट कहाँ पे सेव किया। लिंक्डइन एक बहुत अच्छी आपकी ड्राइव भी है, आपकी प्रोफ़ेशनल चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए। आपने इंटर्नशिप की है, इंटर्नशिप लगाएँ और ज़्यादा डिट इसमें लिखें कि आपने किया क्या है उसके अंदर। और जब आप इस किस्म की चीज़ें लिख रहे हो ना, ख़ास तौर पे लिंक्डइन पे, तो बिल्कुल वो आपने टेक्निकल नहीं लिखना कि मैंने इतना मॉडल मैंने ट्रेन किया, उसके अंदर इतने ज़्यादा पैरामीटर्स थे और मैंने ये काम किया, ऐसे नहीं लिखना कभी भी आपने। आपने लिखना है कि मैंने एआई को यूज़ करके मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कि जो भी आए, वो आपकी टेक्निकल चीज़ों को पढ़ सके। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हम करते हैं। फुल हम टेक्निकल लिख देते हैं और हमारी ऑडियंस मुख्तलिफ किस्म की होती है। ख़ास तौर पे आपकी जो प्रोफाइल्स हैं, वो रिक्रूटर्स विज़िट करते हैं जो कि एचआर होते हैं और उन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं होती बिल्कुल भी। तो वो जब आते हैं और वो ये चीज़ें देखते हैं, उन्हें नहीं समझ में आती। तो चीज़ों को जितना हो सके उतना सिंपल रखें। आप उसका एक्सपीरियंस ऐड करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका एक्सपीरियंस वाला पोर्शन है और इसका आपको मैं बता देता हूँ। जो-जो चीज़ आपने एडिट करनी है या ऐड करनी है, उसके साथ आपको पेन का ऑप्शन मिलेगा। तो पेन पेन का ऑप्शन मिलेगा और
आप उसे यूज करते हुए आप एडिट कर सकते हो। इसी तरह बाकी अगर प्रोफाइल्स को देखा जाए तो अबाउट सेक्शन बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, और फिर एक्सपीरियंस वही लिखा हुआ है कि कौन कहाँ कहाँ कहीं पढ़ाया था, किसी जगह पे इंटर्नशिप की थी, उसका सर्टिफिकेट साथ अटैच किया हुआ है, ताकि एक प्रूफ पता चलता रहे कि मैंने क्या काम किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक्सपीरियंस, नाम और सब चीजों के बाद अगली चीज आती है एक्सपीरियंस। उसके बाद एजुकेशन। आप नीचे आओगे, एजुकेशन मैंने देखी है कि आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से भी आप पढ़ रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, आप उसका नाम की स्पेलिंग ही गलत लिख देते हो और पता नहीं चल रहा होता आपने क्या लिखा है वहां पे, और साथ उसका यूनिवर्सिटी का लोगो भी नहीं आ रहा होता। तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सही लिखें, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड होती हैं, उन सब का लोगो यहाँ पे आना चाहिए। और मजे की बात यह है कि जब ये इधर आप डाल देते हो तो इधर आपकी प्रोफाइल के साथ भी आके वो चमक रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह ये ब्लूइश ब्लूइश यहाँ पे दिख रहा है, आपकी कंपनी बहुत फिर अच्छा लग रहा होता है, एक बहुत डिसेंट प्रोफाइल लगती है। एजुकेशन आपने लाजमी डालनी है। इसी तरह इन्होंने बहुत छोटा सा अबाउट लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस पे आ गए, इन्होंने एक्सपीरियंस जो जहाँ जहाँ काम किया है वो लिखा है, उसका सर्टिफिकेट ऐड किया है। तो एक्सपीरियंस सेक्शन आपने बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, आपने की क्या एजुकेशन है। इसी तरह नीचे आप आओगे तो आपको लाइसेंसेस का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है, कोई तरह से कोर्स लिया है, तो आप वो यहाँ डाल सकते हो। और हमारे पास इनिशियली ये सेक्शंस नहीं आ रहे होते, मतलब जो नया अकाउंट बना रहे हैं उनके पास ये सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, उनके पास प्रोजेक्ट्स का भी ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। आपको जाना है टॉप पे। टॉप पे आए, इधर आपको मिलेगा एक ऑप्शन ऐड सेक्शन का, ये रहा सेकंड पे। जब आप इसे प्रेस करते हैं तो आपको इधर पे पता, अब मुझे अगर कोई एडिशनल कोर्सेज डालना है मैं उसका सेक्शन डाल सकता हूँ यहाँ पे। इसे जब मैं डाल लूंगा तो वो मेरे से पूछेगा कि कौन सा कोर्स किया है, क्या चीज़ की है, इसमें आप कौन सा सर्टिफिकेट किया है, आप उसकी डिटेल डालोगे और जब आप उसे सेव कर लोगे तो आपकी प्रोफाइल में वो सेक्शन नीचे आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक अगर समझ में आ रही है साथ साथ, तो ये जो तो आप रिएक्ट कर सकते हो। एक तो कंटिन्यूअसली मेरी क्या कहते हैं मोटिवेशन बढ़ा रहा है रिएक्ट कर करके, जो भी है ठीक है, अब तक बहुत अच्छा जा रहा है। अगली चीज पे जाने से पहले, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट का भी सेशन है तो हमें कॉम्पैक्ट को भी थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। कॉम्पैक्ट हमारे पास नेशनल लेवल एक कंपटीशन है प्रोजेक्ट डिस्प्ले का। इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, स्टार्ट होती हैं प्रोजेक्ट कंपटीशन से। प्रोजेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्दर मुख्तलिफ और कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर ये मुझे मेरा टैब इजाज़त दे तो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको अगर हम एक्सपेंड कर लें, हमारे पास प्रोजेक्ट कंपटीशन में 4 कैटेगरीज आती हैं। एक आती है सॉफ्टवेयर, अगली आती है एम्बेडेड, उससे अगली आती है AR/VR, और चौथी कैटेगरी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर वो FYPs या वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर AI इस्तेमाल हो रहा है, वेब डेवलपमेंट का काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर का काम हो रहा है, अगर आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इन कैटेगरीज में आ रहा है तो आप इधर ला सकते हैं। एम्बेडेड एंड IoTs में आर्डुइनो, ESP32 या डिजिटल सिस्टम्स के ऊपर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो आप वो इधर ला सकते हैं और कंपटीशन आप में पार्ट ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है AR/VR गेमिंग। अगर कोई आर्टिफिशियल रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी का आपने कोई सिमुलेशन बनाया है तो आप उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट को ला सकते हैं इधर पे। और लास्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, कि आपने कोई डिवाइस बनाई है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स दोनों इन्वॉल्व है। और जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास एक रोबोट होता है और उसकी कोई एप्लीकेशन है तो आप वो ला सकते हैं। तो इस कैटेगरी में आपका कंपटीशन हो सकता है। एलिजिबल डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बाकी डिपार्टमेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन का प्राइस 40,000 है, सेकंड का 20,000 है और थर्ड 10,000 है। 1,500 पर हेड प्राइस है रजिस्ट्रेशन की, जिसमें आपका 2 दिन का लंच इंक्लूडेड है। तो जो फाइनल ईयर से हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं आज के सेशन में और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर चुके हैं, आप काइंडली इसमें आप आ सकते हैं और हम आपका इधर पे वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगली कैटेगरी पे जाने से पहले हम फिर से लिंक्डइन की तरफ आते हैं, लेकिन एक मैं
मजे की चीज बताना चाहता हूँ। आप में से किसी को गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक का पता है? मेरे ख्याल में सबका माइक्रोफोन जबरदस्ती ऑफ किया हुआ है इन्होंने, तो शायद कोई बोल नहीं सकता, लेकिन आप ये नोट कर लें, गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक। इसके अंदर जब आप आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल वेबसाइट की डोमेन्स, कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स और बहुत सारे टूल्स की प्रीमियम सर्विसेज आपको फ्री मिलती हैं अपने स्टूडेंट कार्ड के ऊपर। जो आपका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड है उसके ऊपर आपको ये कोर्सेज भी फ्री मिलते हैं, डेटा साइंस के कोर्स हैं, हैकाथॉन्स हैं, और आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम टूल्स हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाएगी, खासतौर पर गिटहब की। और जो वेबसाइट की डोमेन्स होती हैं जो कि आपको खरीदनी होती हैं, वो भी आपको यहाँ पे फ्री मिल सकती हैं। तो ये अपने पास एक चीज़ नोट कर लें, गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक, और आप इस पे विजिट करें इस वेबिनार के बाद, और जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी आप उसमें फिर रजिस्टर करें। वापस चलते हैं लिंक्डइन के ऊपर। अगली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, आप आर्ट्स भी कर रहे हो, तो स्टिल आपके कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स होंगे। आपको अपने प्रोजेक्ट्स लाजमी इधर डिस्प्ले करने। आपने ये नहीं करना कि मैंने फला सेशन अटेंड कर लिया है और मैंने ये सीखा वो सीखा, उससे इतना नहीं पता चलता जितना आपके प्रोजेक्ट से पता चलता है। आपको प्रोजेक्ट्स का सेक्शन मिलता है और आपने वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करने होते हैं। किस तरह से ऐड करने होते हैं? पूरे दिन का काम है, मुख्तलिफ आपको मुख्तलिफ तरीके हैं। आपको एक तरीका मैं बता देता हूँ। अभी जो भी फाइनल सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, किसी भी सेमेस्टर में, सबसे पहले आप लोग याद करो कि आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में क्या प्रोजेक्ट किया था। उस प्रोजेक्ट को याद करो और आके उसे ऐड करो। सिर्फ उसका नाम लिखना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या बनाया था, और इस तरह उसे ऐड कर दो और किस टाइम पीरियड में आपने बनाया था। ये कर दिया, अब आगे चलते जाओ, अगले सेमेस्टर के प्रोजेक्ट ऐड करते जाओ। इसकी मैं आपको एग्जांपल मैंने बनाई हुई है, जिस टाइम इधर पे मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट था और उसका ये टेन्योर था। मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स में ये बनाया था, प्रोग्रामिंग में मैंने ये किया था, और ये सारों के मैंने नाम लिख के यहाँ पे छोड़ दिए, किस किसने कोलैबोरेट किया था मेरे साथ। जब आप ये काम कर लो, फिर अगला स्टेप ये है कि आप कोलैबोरेटर्स डालो कि आपके साथ किस किसने काम किया था। उस प्रोजेक्ट की पिक्चर्स डालो, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया था, और उसके बारे में डिटेल्स आप डालो कि क्या डिटेल्स थी। उसकी पिक्चर्स डालो। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स किया है तो आपने डिटेल्स डाल दी। उसके बाद आपने अपनी गिटहब रेपो या उसकी जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो आप यहाँ पे ऐड कर दो। क्या आपके पास किस चीज़ से क्या रिजल्ट्स आए थे वो ऐड कर दो। और इस तरह से आपने ये पूरा का पूरा भर देना है कि आपने क्या बनाया था। कोई देखना है, आपने पहले सेमेस्टर में एक सर्किट बनाया था छोटे से लेके बड़ा तक, आपने वो उसकी पिक्चर्स डालनी है। ये ना सिर्फ आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, आपकी प्रोफाइल मेंटेन हो रही है, और ये बहुत अच्छी आपके लिए एक मेमोरी वाली चीज़ भी है कि हमने अपने सेमेस्टर्स में ये बनाया था। अभी मैं बिल्कुल मेरे 20 दिन रह गए ग्रेजुएट होने में, लेकिन अभी भी मैंने जो अपने पहले सेमेस्टर में एक लूडो बनाया था वर्कशॉप के प्रोजेक्ट में, वो मेरे पास इधर सेव हुआ है, किस किस के साथ बनाया हुआ था। तो ये बहुत अच्छी आपकी मेमोरी लाइन भी बन जाती है। इस तरह से आपने सारे प्रोजेक्ट्स डालना है और इसे फिल करना है। अब मैं आपको दूसरी प्रोफाइल्स दिखा देता हूँ। मेरा ये तरीका था, बाकियों ने क्या किया हुआ है? बाकियों ने लिमिटेड प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं, लाइसेंसेस। अब ये मैंने एक प्रोफाइल खोल के दिखाई आपको, इसके अंदर इन्होंने भी थोड़े से प्रोजेक्ट्स डाले हुए, लेकिन उस डोमेन के डाले हुए जिनमें इन्होंने काम किया। एक और दिखा देता हूँ मैं आपको, जिस तरह आप इनकी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो सब ने जो जो कोलैबोरेटर है, जिन जिन के साथ काम किया है, आप अपने इस तरह से प्रोजेक्ट्स ऐड करें। ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, कोई भी विजिट करेगा उसे पता चलेगा कि क्रेडिबिलिटी है आपकी। ये मेन चीज़ें हैं जो कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में एटलीस्ट होनी चाहिए। नाम, कवर, पेज, पिक्चर, हेडलाइन, फिर अबाउट सेक्शन, उसके बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद आपकी एजुकेशन, एजुकेशन के बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो सर्टिफिकेट्स,
नहीं तो एंड में आपके प्रोजेक्ट्स, आपने किस किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। अगर आपने वॉलंटियर किया हुआ है, आप किसी अल खिदमत या इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, तो आप वो चीज़ें भी डाल सकते हो। बाकी स्किल्स, ऑनर्स, ये फिर बहुत ज़्यादा समझो कि बहुत टॉप पे, आपने अगर एडिशनल कुछ डालना है तो आप ये डाल सकते हैं। ये हमारा पहला एजेंडा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जो कि हमारे पास था हाउ टू मेक अ प्रोफाइल और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस टू ऐड। और अब तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि लिंक्डइन पे लोग किस किस्म के होते हैं। मतलब आप में से ऐसे कौन से हैं जो कि 1 साल 2 साल से ज्यादा लिंक्डइन यूज कर रहे हैं? मुझे सिर्फ रिएक्ट करके बता दो। 1 साल से ज्यादा? हम्म। लिंक्डइन पे ना मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, मैंने उनकी कैटेगरीज बनाई हुई है। एक वो होते हैं जो कि बाहर, अगर अपने खिड़की से बाहर भी कुछ होता हुआ देखेंगे, वो फौरन लिंक्डइन पे डाल देंगे कि मैंने उसको देखा, और बहुत बढ़ा चढ़ा के, आजकल तो बहुत ज्यादा मीम्स भी चल रही है, तो वो भी कर सकते हैं। एक होते हैं जो कि बहुत मिनिमल चीजें डालते हैं कि मैंने ये सर्टिफिकेशन ले लिए, अब मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिए, या मैंने ये सेशन अटेंड नहीं करवाया है, तो ये मैंने किया है। और कुछ होते हैं जो कि बिल्कुल भी प्रोफाइल अपडेट नहीं करते, सिर्फ सेक्शंस, प्रोजेक्ट्स वगैरह डाल के छोड़ देते हैं। तो 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी वो जो कुछ पोस्ट नहीं करते लेकिन प्रोफाइल मेंटेन रखते हैं। दूसरी वो जो थोड़ा बहुत पोस्ट करते हैं और सही से ही पोस्ट करते हैं। तीसरी वो जो कि हाईली एक्सट्रोवर्ट है। तो इधर अच्छी बात यह है कि तीनों प्रोफाइल्स मेरे पास मौजूद हैं। अब स्टार्ट करते हैं इससे। अब इनकी कोई इंटर्नशिप लगी है, इन्होंने वो डाल दी। उससे पहले अब कॉम्पैक्ट का रीपोस्ट कर दिया, और उससे पहले इन्होंने कुछ और बनाया था वो डाल दिया, और किसी ने अप्रूव कर दिया वो डाल दिया। मतलब हर छोटी से छोटी चीज उन्होंने डाली हुई। एक असाइनमेंट कर रहे थे अपने, उन्होंने वो डाल दी। दूसरा, इन्होंने सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स डाली हैं, मिनिमल के इन्होंने कौन सा नेशनल लेवल कंपटीशन जीता है या कहाँ से जीत के आए हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने अचीव कर लिया है। तीसरा, मैं अपनी ही बात करूंगा, मैं पोस्ट नहीं करता इतना ज्यादा, मैंने सिर्फ अपनी प्रोफाइल मेंटेन रखी हुई है, और कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है मैं वो कर लेता हूँ। मतलब मेरी पहले 6 महीने पहले पोस्ट थी, और मैंने अपना ही ये पोस्टर अब कल ही पोस्ट किया। और भी हो सकती हैं। तो ये बताने का आपको मकसद ये है कि लिंक्डइन आप अपने हिसाब से चला सकते हो। आप जरूरी नहीं है कि आप पोस्ट करो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप ना करो, लेकिन आपकी प्रोफाइल इतनी मेंटेन होनी चाहिए कि जब आप किसी से कनेक्ट करो, तो आपको आपकी प्रोफाइल विजिट हो, तो उन्हें पता चले कि हाँ, इस शख्स की कोई क्रेडिबिलिटी है। इस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। फिर आपने किसी भी कैटेगरी में आना है, एक्सट्रोवर्टेड कैटेगरी में आना है, इंट्रोवर्टेड कैटेगरी में आना है, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो इस किस्म के लोग लिंक्डइन पे होते हैं। तो हमारा तीसरा एजेंडा, यानी पहले पॉइंट का, कि टाइप ऑफ पीपल ऑन लिंक्डइन, वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी के दौरान हम चलते हैं कॉम्पैक्ट की तरफ एक दफा फिर से, उसको हम साथ साथ डील करते रहेंगे। प्रोजेक्ट कंपटीशन का आपको बता दिया था कि ये हमारा एक मेन इवेंट है जिसमें प्रोजेक्ट कंपटीशन हम करा रहे हैं, और इस दफा हम 25वां साल हमें हो चुका है ये कराते हुए, और आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। इसके अलावा आप में से कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर आईटी, इसके हमारे पास कितने लोग हैं यहाँ पे, अगर रिएक्ट कर सकते हो तो? एक आया है, दो, और एक ने हैंड भी रेज किया है, 5 ने किया हुआ है। अच्छा, जो हैंड रेज कर लिया करें ना, वो वापस भी नीचे कर लिया करें, ताकि पता चलता रहे कि आपका दोबारा से आया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टेक्सला, वाकैंट, चकवाल, पिशावर, या इस जोन के अंदर अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें हम स्पीड प्रोग्रामिंग के लिए इनवाइट करना चाहेंगे। हमारा मॉड्यूल स्पीड प्रोग्रामिंग का है, जिसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरीज हाई स्कूल या कॉलेज वालों के लिए, दूसरी कैटेगरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। C++ के अंदर आपका कंपटीशन होता है, और आप उसके अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। या तो आप अकेले आ सकते हो, या आप 2 की टीम्स में आ सकते हो। विनिंग प्राइज इसका 20,000 है, और रजिस्ट्रेशन इसकी 1500 पर हेड है। इसके अंदर ज्यादातर ट्रेंड देखने को यही मिला है कि फास्ट वाले ले जाते हैं, हर दफा फास्ट आके जीत के चला जाता है।
अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं हम इस दफ़ा फास्ट को हरा सकते हैं, क्योंकि हम नहीं हरा सकते, हमने बहुत कोशिश कर ली है, तो हम आप सबको इनवाइट करना चाहेंगे। अगर आप हाई स्कूल या और किसी लेवल से लोगों को जानते हैं तो आप उन्हें कहें कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, और ये हमारा स्पीड प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल है। इसके साथ एक और डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगली दफ़ा थोड़े से कम हो जाए। आप में से ऐसे कौन से लोग हैं जो कि टेक साइड से नहीं है, मतलब नॉन टेक प्लेटफॉर्म से, आर्ट्स कर रहे हो, मास कम्युनिकेशन या तो मेरे ख्याल में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आए, ज़्यादा मैंने टेक्निकल नहीं रखा हुआ, लेकिन आप लोगों के लिए भी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि आइडियाथॉन है, और इस टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों लोग यहाँ आ सकते हैं। इसके अंदर आपने अपना आइडिया पिच करना है, और इसकी मज़े की बात यह है कि इसमें आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आइडिया की ज़रूरत है। आपके पास कोई आइडिया है और आपको लगता है कि उससे प्रोडक्ट बन सकता है और बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। और इसकी 1500 पर हेड रजिस्ट्रेशन फ़ी है, और इसमें आप 1 से लेके 4 तक के ग्रुप में आ सकते हैं, और विनिंग प्राइज़ इसका 20,000 है। और इसमें आपको 10 मिनट के अंदर-अंदर अपना पूरा प्रेज़ेंट करना होता है, और क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो जिसका स्टार्टअप वाला माइंडसेट है या आइडिया है आपके पास, आप प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं, आप आ सकते हैं। अच्छी बात ये होती है कि इधर पे इंडस्ट्री से लोग आए हुए होते हैं। अगर आपका आइडिया वाक़ई ही वर्थ इट है, तो ना सिर्फ़ आप जीतोगे, बल्कि उसमें आपको फंडिंग भी मिल सकती है। आइडिया आपका आगे भी जा सकता है। तो अगर आपके पास इतना अच्छा आइडिया नहीं है और पिच करना चाहते हो, तब भी आप आ सकते हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मैंने भी लास्ट टाइम किया था और हार गया था मैं, वो अलग बात है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हम लिंक्डइन की तरफ वापस आते हैं, और आपकी बोरिंग चीज़ें थोड़ी-सी खत्म हो चुकी हैं। Yes, मैं sir. चेक कर लेता हूँ। Sir, I want to अ, make an announcement. जी, दुआ। Google form is shared in the chat box. Participants are advised to fill the form for e-certificates. हाँ, जल्दी-जल्दी फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि कुछ मिले ना मिले सर्टिफ़िकेट तो मिलेगा। और जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, ये इस सर्टिफ़िकेट से ज़्यादा वर्थ इट होंगी इंशाल्लाह। दुआ स्टार्ट कर सकते हैं हम? Yes, sir, please. ये बहुत शुक्रिया। अब अगली चीज़, बोरिंग काम खत्म हो चुके हैं, अब हम थोड़ा-सा लेस बोरिंग काम की तरफ जा रहे हैं, जो कि है कि हाउ टू कनेक्ट पीपल, या अब आपने प्रोफ़ाइल बना ली, अब आगे क्या करें? तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, वरना हम एक वो क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखते हैं छोटा-सा दरम्यान में, कि हमें क्या करना चाहिए अब हमने प्रोफ़ाइल बना ली। तो सबसे पहला काम, जो फर्स्ट ईयर के हमारे पास स्टूडेंट हैं और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, चलो थर्ड ईयर वाले भी शामिल हैं उसमें। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दोस्तों के साथ मिलके प्रोफ़ाइल बनानी है, और आप लोगों ने रेस लगानी है कि किसके पहले ज़्यादा कनेक्शन होते हैं। बस कनेक्शन बढ़ाना है, रेस लगानी है आपने एक-दूसरे से, कि किसके पहले ज़्यादा कनेक्शन होता है। और ये काम बहुत आसान है, मैं आपको अभी डेमो भी करके दिखाता हूँ एक इसका। ऊपर माय नेटवर्क्स में जाओ, यहाँ पे, और इस पे आप प्रेस करो, तो इधर ना बहुत सारे लोग आ जाएँगे आपके सामने, बहुत सारे। अभी जब आप नया-नया अकाउंट बनाते हो, तो आपके सामने वो लोग आएँगे जो कि आपके अपने इंस्टीट्यूट से बिलॉन्ग करते हैं। आपने बस लाइन से, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। कनेक्ट, 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 कनेक्ट। बस ये उन लोगों के लिए जो कि पहली दफ़ा लिंक्डइन चला रहे हैं और स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर है। आप लोगों ने अपने 500 प्लस कनेक्शंस करने हैं स्टार्ट में। स्टार्ट में आपके पास आपके अपने ही इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर्स, क्लासमेट्स, दोस्त, वो सब आ रहे होंगे, आपने उन सबको कनेक्ट करना है। जब आपके 500 से ज़्यादा कनेक्शन हो जाएँगे, फिर आपने अगली स्ट्रैटेजी लगानी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। इस तरह से आपने कनेक्ट करना है लोगों को। अब
जिस तरह मैंने पहले बात की थी हेडलाइन वाली बात, वो चीज़ इधर बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है। अब आप लोग कंसीडर करें कि मुझे किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ कनेक्ट करना है क्योंकि मुझे उससे कोई काम है, तो मैं अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इतने सारे लोगों में वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है? तो सबके आगे उनकी वो लिखी हुई है कि ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये एरोस्पेस इंजीनियर है। और इनकी हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट एट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। इनकी हेडलाइन में लिखा हुआ है कि नस्ट के स्टूडेंट है और कुछ भी नहीं है। तो मतलब इन्होंने अपना जो, मैंने एक दफा इन्हें देखा तो इन्होंने वो अपना जाया कर दिया टाइम कि ये मेरे काम के नहीं है क्योंकि ये सिर्फ स्टूडेंट है। मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ढूंढ रहा था, अब इससे पता चल रहा है कि हाँ ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है और मुझे इस बंदे से बात करने के लिए इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने कनेक्ट कर दिया और भी मैं आया, जो जो मेरे रेलेवेंट लोग हैं उनको मैंने कनेक्ट कर लिया। जब वो मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे मैं आगे उनसे बात कर सकता हूँ। स्टार्ट में आप अपने सारे दोस्तों को, टीचर्स को, सीनियर्स को, जूनियर्स को रहने दो, हाँ सीनियर्स को आप सबने कनेक्ट करना है, अलमनाइज को कनेक्ट करना है, अपने 500 प्लस कनेक्शन करने हैं। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ बाद में। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, पहला साल है, दूसरा साल है, आपने कोशिश करनी है कि आप अपने मैक्सिमम कनेक्शन करो। अगली चीज़, किसी की ड्रीम कंपनी चैट चल रही है क्या यहाँ पे? चैट में आता है। दुआ, ये चैट कर सकते हैं ये लोग? यस सर। अच्छा, आप में से कोई भी लिख दे कि उसकी ड्रीम कंपनी कौन सी है जहाँ पे उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं, बस एक दो लिख दें ताकि वो टॉप पे आ जाए चैट पे। आ, वो कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, बस उसका नाम लिख दो। मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ, अगर नहीं आता तो फिर मैं अपनी तरफ से बता दूंगा। सर चैट बॉक्स में कुछ कंपनीज का नाम लिखा है उन्होंने। हाँ, मेरे पास ही चला गया था बहुत। मैं डेव सिंक, ऑरेंज लाइन, थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ा। इस TSMC है, बहुत अच्छा सोचा हुआ है। कोई बाहर मल्टीनेशनल बाहर की हो। किसी को एनवीडिया का पता है? एनवीडिया या इंटेल, जिसके ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, लैपटॉप्स भी होते हैं इंटेल के। या चलो एप्पल का तो पता होगा, एप्पल आईफोन। अब मुझे आईफोन की कंपनी में यानी एप्पल में मुझे जाना है और मेरी वो ड्रीम कंपनी कंसीडर कर लो आप सारे, और मुझे वहाँ पे जाना है। तो अब मुझे वहाँ पे रेफरेंस चाहिए। तो मैंने क्या किया, आपको इधर पे दिख रहा है सर्च बार टॉप। लिंक्डइन से आप फौरन अपनी ड्रीम कंपनी में जा सकते हो, लेकिन देखने जा सकते हो उसे। इधर पे मैंने लिख लिया एप्पल। मेरी स्क्रीन सही विजिबल है? कोई बता सकता है दुआ, स्क्रीन विजिबल है मेरी? सर ब्लर है। हाँ, अब बताओ। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। अब ठीक है। अब मैं अपनी ड्रीम कंपनी में आ गया हूँ, एप्पल में। एप्पल को मैंने प्रेस किया है, लेकिन इसमें एक मजे की चीज दिखाता हूँ मैं आपको। इधर पे मेरे 12 कनेक्शंस यहाँ पे काम करते हैं, मतलब 12 लोग जिन्हें मैंने पता नहीं कब कनेक्ट किया था वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मुझे याद पड़ता है मैंने अपने तीसरे चौथे सेमेस्टर में इन लोगों को कनेक्ट किया था, और मैं इनसे अब डायरेक्टली मैसेज करके बात कर सकता हूँ। और इसमें आपने करना क्या है, अगली चीज, आप आगे ड्रीम कंपनी में या मुख्तलिफ कंपनीज को आप एक्सप्लोर करो, आपने आना है पीपल के अंदर। पीपल में आ गए। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इधर सर्च का। इधर पे मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। अब नीचे ये लोग आ गए फिल्टर होके। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, और मैं अगर इन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा तो जब ये मेरी प्रोफाइल विजिट करेंगे और देखेंगे कि ये मैं यानी मैं इनका जूनियर हूँ, तो ये मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ नहीं भी करते, लेकिन मेजोरिटी कर लेते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आती
तो आप दूसरा काम कर सकते हो, आप इधर पाकिस्तान लिख सकते हो। तो जो लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं वो फिल्टर आउट होके आ जाएंगे, आप उन्हें जाओ इधर से कनेक्ट करो। इसमें मजे की बात यह है कि कनेक्शन के बिल्कुल पैसे नहीं लगते और किसी को बुरा भी नहीं लगता कि आप उन्हें कनेक्ट करते हो, बस कनेक्ट करते रहो इधर से आके। आपको जब आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे कि आपको यहाँ पे कुछ भेजना होगा या आपने कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उस टाइम आप देखोगे कि ये लोग आपके कनेक्शन में होंगे, डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हो। कंपनीज को आप एक्सप्लोर करें, उधर जाके सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का चेक लगाएं कि यूनिवर्सिटी से कौन कौन बिलोंग करता है, उन सारों को आप जाके कनेक्ट कर लें। हाउ टू कनेक्ट वाला हमारा एजेंडा है वो यही है कि आपने लोगों को किस तरह से ढूंढना है, इस तरह से आप कंपनीज में जाके अपना काम शुरू कर सकते। ये हो गए वो लोग जो कि कंपनीज से बिलोंग करते हैं। अगली चीज, आप लोगों ने किसको कनेक्ट करना है, इसका भी आप नोट रखें। माय नेटवर्क में आए टॉप पे और इसमें बिल्कुल नीचे आ जाए। बिल्कुल नीचे आएंगे तो अभी ज्यादातर जो मोबाइल यूज करते हैं उनके पास आ जाएगा, लेकिन आप लोगों ने कनेक्ट करना है एचआर को। आप इधर आके एचआर लिखेंगे ना, यानी ह्यूमन रिसोर्स वाले लोग। कंपनीज के अंदर हायर करते हैं एचआर वाले लोग। अब मेरे सामने मैंने एचआर लिखा और ये मेरे सामने सीनियर एचआर लीडर आई हैं, एचआर प्रोफेशनल आए हैं। मैंने जाके इन्हें कनेक्ट करना है। आपको एक फॉलो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने फॉलो नहीं दबाना, आपने प्रोफाइल पे जाके कनेक्ट करना है। फॉलो बहुत छोटी चीज होती है, इससे दोनों काम हो जाते हैं, कनेक्ट कर लो। अब ये वो लोग हैं जो कि इंटर्नशिप से पोस्ट करते हैं, जॉब से पोस्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे आके दिखा भी सकता हूँ, मैंने रैंडम इनका खोला है। तो ये इनकी कंपनी एक सेल्स डेवलपर को ढूंढ रही है, उसकी जॉब इन्होंने लगाई है। मैंने आपके सामने एक रैंडम अकाउंट खोला है। तो ये वो लोग हैं जो कि हायर कर रहे होते हैं। जितने भी आपको एच दिखते हैं, जिन जिनके साथ एच लिखा हुआ है, आप उन्हें कनेक्ट करते रहो। आप क्या करोगे, आप जैसे ही फिर बार बार अपने होम में आओगे तो आपको सिर्फ जॉब्स ही दिख रही होंगी कहीं ना कहीं से। अब मुझे नहीं पता, अब मेरे पास फिर ये जॉब आई हुई है, कंटिन्यूसली आपके पास ये फिर जॉब आई हुई है। कि ऐसा नहीं होगा कि आपके पास मीम्स वगैरह आ रही होंगी, आपके पास जॉब्स आ रही होंगी, क्योंकि आपके कनेक्शन में वो लोग हैं जो कि ये हायरिंग करते हैं। पहली चीज कंपनी वालों को हायर किया, दूसरी आपने कनेक्ट किया, दूसरी चीज आपने एचआर को कनेक्ट करना है ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा चांस हो इंटर्नशिप्स का। तीसरी चीज, आपने किसी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर काम करना है, तो आप उस किस्म के लोगों को कनेक्ट करो। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है, लेकिन मुझे फिग्मा के ऊपर काम करना है, वो एक उसका टूल होता है। तो मैं उन लोगों को कनेक्ट करूं जो कि फिग्मा यूज कर रहे हैं। फिर क्या होगा, उसी किस्म के लोग मेरे सामने यहाँ आते रहेंगे, पूरा दिन आते रहेंगे और आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हो। तो पहले दूसरे साल के लोग ये करें कि आप बस कनेक्शन बढ़ाओ अपने सारे के सारे। जो जब टाइम आएगा तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी को, सब चीजें आपके सामने होंगी। और फाइनल ईयर वालों के लिए यही है कि आप लोग एचआर को कनेक्ट करो, लाइक माइंडेड लोगों को कनेक्ट करो जिनके साथ आप काम कर सकते हो, अपने सीनियर्स को कनेक्ट करो। और वैसे ही अगर आप कन्वर्जेशन बढ़ाना चाहते हो, एक चीज का आपने ख्याल रखना है, लिंक्डइन थोड़ा सा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, इसको आपने कभी भी इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह डील नहीं करना। आपने बहुत अच्छे से यानी प्रोफेशनली ही लोगों को लेके चलना है, और जब आपने बात करनी है तो प्रोफेशनली ही करनी है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी लाइन बताता हूँ। मैं कॉम्पैक्ट का लीड हूँ करेंटली। कॉम्पैक्ट मुझे प्रमोट करना है और मुझे मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस लेके आनी है। तो अभी स्कॉलर ब्रिज वाले जिन्होंने ये सारा अटेंड ऑर्गेनाइज किया है, इन सब लोगों को मैंने लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट किया है। अगर बाद में एंड में छोटा सा नोट भी देना चाहें इनमें से, तो इन सबको मैंने लिंक्डइन के थ्रू ही अप्रोच किया है। इन्हें मैंने बताया कि मेरा इवेंट इस किस्म का है और मैं इस किस्म के लोगों को ढूंढ रहा हूँ, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। इसी तरह मैं फाइनल ईयर में था और हम इंजीनियरिंग के अंदर एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी करते हैं। समर्स के अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने सीनियर्स को जाके इधर से कनेक्ट किया और उन्हें बताया कि मुझे ये काम करना है, तो आप मुझे सजेस्ट करें। अब जिस तरह मैं आपको इधर एक चैट भी पढ़वा रहा हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है और ये मैंने इस चीज़ में काम करना है, तो आप मुझे बताएं। और ये इंडस्ट्री प्रोफेशनल थे, इन्होंने बताया कि अच्छा आप मुझे बताओ कि आप क्या करना चाहते हो।
और आप इस चीज़ पे काम करो, ये प्रोटोकॉल्स हैं, आप इसके ऊपर काम करो, आप ये प्रोजेक्ट्स बना लो। तो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लिंक्डइन पे, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन तब जब आप उनके साथ फॉर्मल बिहेवियर रखो और आप सीखना चाहो, तो तब आपकी हेल्प करेंगे और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि हाउ टू कनेक्ट पीपल में आप हाउ टू स्टार्ट, ये आपका स्टार्ट। पहले आप 500 कनेक्शंस करो, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन लोगों को कनेक्ट करो जो कि आपके साथ हैं। जैसे ही आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो, ये भी मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। अब मुझे किसी ने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है और अभी-अभी मुझे आई है, तो मुझे लग रहा है आप में से ही किसी ने भेजी हुई। अब जिसकी भी है वो कोई भी बुरा नहीं माने। अब इधर से मैं आया, ये मैंने खोली प्रोफाइल और कवर लगाया हुआ है, इन्होंने ये लगाया हुआ है, ये वेब डेवलपर हैं और मैं नीचे आया तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी डाला हुआ है, तो मुझे इनकी क्रेडिबिलिटी पता चल गई, तो मैंने इन्हें कनेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह जब मैं किसी को भेजूंगा तो वो भी मेरी प्रोफाइल विजिट करेंगे और वो ऐसे ही देखेंगे कि आप क्या हो। अब मैं आपको दूसरी दिखा देता हूँ, तहरीम, बस ये जो भी है बुरा नहीं माने। अब मैंने खोला, अब इन्होंने पिक्चर ही नहीं लगाई हुई, अब मुझे यही नहीं पता चलेगा, कि मुझे लगेगा ये एलियन है कोई, तो मुझे बहुत समझने में मसला होगा। और इधर हेडलाइन भी बहुत ज़्यादा इन्होंने मिक्स की हुई है। और तो इसमें पिक्चर लगाएं आजकल, मतलब आप इमोजीज या कुछ ना कुछ आप लगाएं। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं उस केस में, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी सही पिक्चर्स लगाएं। लेकिन इन्होंने अपनी रिमेनिंग प्रोफाइल बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है, अपने ऑनर्स और ये सब चीज़ें। तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल विजिट होती है और आपने इधर से एक्सेप्ट करना होता है। आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन जब आप मैसेज जैसे ही आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, फिर आप उन्हें मैसेज कर सकते हो। और जो नए नए लोग हैं पहले या दूसरे साल के, उन्हें एक और मैं ट्रिक बताता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है। आपने एक्सेप्ट किया और आपने मैसेज किया अगला कि थैंक्स, मैं पूरा मैसेज नहीं लिख रहा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी या थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट, आई एम दिस 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 एंड ग्लैड टू हैव यू इन माई कनेक्शंस। और आगे मुझे आपकी कोई ज़रूरत पड़ी, आपको मेरी ज़रूरत पड़ी, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। छोटी मोटी आप कन्वर्जेशन आप रख सकते हो। इधर जो भी मैं बता रहा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। दुआ, एम आई ऑडिबल? दुआ, Yes, एम sir. आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? और Yes, मेरी sir. स्क्रीन दिख आवाज रही आ है रही है। आपको? Yes, sir. और स्क्रीन? Yes, sir. Screen भी visible है। ठीक है। तो ये हमारा एजेंडा नंबर 2 था कि आपने किस तरह से लोगों को कनेक्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और किस तरह से आपने लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढना है। हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ कि आपने बहुत फॉर्मली एक टेम्पलेट बना लो, आप सबको मैसेज करते रहो अस्सलाम वालेकुम। और मेरी स्क्रीन यहाँ से स्विच नहीं हो रही, मैं एक दफ़ा स्टॉप करके आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी यस सर। विजिबल। और आपको क्या इधर वी आर हायरिंग लिखा हुआ दिख रहा है या आपको किसी की प्रोफाइल दिख रही है? We वी are आर hiring. हायरिंग। क्योंकि बस ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ से रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो किसी पॉइंट पे अगर स्क्रीन रुक जाए तो मुझे बता दीजिएगा आप। किस तरह से आप कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं, आप उसका टेम्पलेट आप बना सकते हैं। एक टेम्पलेट बना लें, सबसे पहले आप सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुसलमानों को मैसेज कर रहे हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं है। और फिर उसके बाद आप लिखें कि सबसे पहली चीज़, आप किसी को, चाहे आप ईमेल लिख रहे हो, चाहे आप मैसेज कर रहे हो, किसी सीनियर्स को भी मैसेज कर रहे हो, फैकल्टी को मैसेज कर रहे हो, आपने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करना है कि आप कौन हो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम दिस दिस दिस। उसके बाद अगली चीज़, मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और आखिर में आके आपने क्लोज करना है। लेकिन आपने हमेशा अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। किसी आप अननोन से बात कर रहे हो तो कन्वर्जेशन आपने ऐसे स्टार्ट करनी है। इंटर्नशिप्स, जॉब्स एंड फीड,
ये आखिरी पॉइंट है, लेकिन इससे पहले हम कॉम्पैक्ट को भी कंप्लीट करते हैं ताकि सब चीज़ हमारी एक साथ ही कंप्लीट हो। लास्ट टाइम मैंने आपको आइडियाथॉन का बताया था। आइडियाथॉन मेरी स्क्रीन विजिबल है आइडियाथॉन की, क्योंकि मेरे दो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ अभी पैरेलल में, तो मेरे मोबाइल के अंदर मुझे अभी तक लिंक्डइन वाली स्क्रीन दिख रही है। तो दुआ आप यस, बता सकती हैं विजिबल। अभी क्या दिख रहा है आप? आइडियाथॉन। यस। ठीक है। अगला हमारा मॉड्यूल है वो बच्चों के लिए, मतलब जो 7वीं 8वीं या उससे पहले तक के बच्चे हैं, उनका एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन है। तो बहुत डाइवर्स है इसके अंदर। आप लोगों से रेलेवेंट तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको इसे बताने के लिए कि बहुत डाइवर्सिटी है कंपटीशन में। हमारे पास इधर पे कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब जिन्होंने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया हो? नहीं, इस किस्म के अभी तक कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया। लेकिन हमारे पास एक कंपटीशन है जो कि 3 मिनट थीसिस का कंपटीशन है। ये बहुत मज़े का कंपटीशन है। इसके अंदर आपने 3 मिनट के अंदर अपनी पूरी की पूरी रिसर्च बिल्कुल आसान अल्फाज में अपने ऑडियंस को समझानी होती है, और उसकी बेसिस पे आपको इवेल्युएट किया जाता है। तो इसमें अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोई है या आप किसी को जानते हैं, तो आप काइंडली उनके साथ ये शेयर करें। प्राइस पूल हमारे पास ओवरऑल 600,000 का है। साथ आप इधर आके थोड़ा सा आर्मी वाला आप एक माहौल भी देख सकते हैं कि एक मिलिट्री कॉलेज वाला किस तरह से होता है। हमारा जो कॉलेज है वो मिलिट्री और सिविलियंस के बहुत दरमियान दरमियान में आता है, तो आपको वो वाली वाइब भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बाकी आप इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स भी आए हुए होते हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं, आप हमसे भी मिल सकते हैं, और आपस में भी आप नेटवर्क कर सकते हैं। तो बहुत एक अच्छा इवेंट है। आज हो जाना चाहिए था, इस कमिंग फ्राइडे को होना चाहिए था, लेकिन इस्लामाबाद के जिस किस्म के हालात हैं, हमने इसको पोस्टपोन कर दिया है 1 और 2 मई को। और आप सबके साथ लिंक शेयर हो जाएंगे इनके, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कर देंगे। साथ साथ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इन सबके कोड्स हैं, एम्बेसडर कोड्स। आप जब रजिस्टर कर रहे हो आप लाजमी उन कोड्स को यूज़ करें, ताकि हमें पता चले कि आप किसके रेफरेंस से यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत डाइवर्स इन्वायरमेंट होता है, और मजीद अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप ऑर्गेनाइजिंग बॉडी से पूछ सकते हैं, वही हमारे एम्बेसडर्स में से। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को विजिट कर सकते हैं। ये एक आइडियाथॉन के मनाजिर हैं, मैं अगर आपको बिल्कुल जियो न्यूज़ के अंदाज में बताऊं तो इस तरह से आइडियाथॉन होता है, और 3MT अलग उसमें होता है, आपको प्रेजेंट करना होता है, और प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इवेल्युएट हो रहे होते हैं, जजेस आपके इंडस्ट्री से आए हुए होते हैं। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, बच्चे भी घूम रहे होते हैं, स्पीड प्रोग्रामिंग का कॉन्टेस्ट भी चल रहा होता है। तो बहुत अच्छा इवेंट है। तो हम आप सबको कहेंगे कि आप आके पार्टिसिपेट करें, और हमसे भी पर्सनली आप लोग आके मिलें। तो कॉम्पैक्ट का बस इतना था। और आखिरी बात करेंगे इंटर्नशिप्स, जॉब्स एंड फीड। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आपकी फीड है, इसमें वो चीज़ें आएंगी कि आप जिस किस्म के लोगों के साथ आप कनेक्ट करोगे। अगर आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, लाइक माइंडेड के साथ कनेक्ट करते हो, या एचआर्स के साथ कनेक्ट करते हो, तो आप पूरा दिन आप हायरिंग वाली चीज़ें ही आपके सामने आती रहेंगी। अगर आप नहीं करते, आप कुछ और लोगों के साथ करते हो, तो फिर उस हिसाब की आपके पास चीज़ें आएंगी। उसके अलावा आप जॉब्स पे आ सकते हो। जॉब्स के अंदर आपने आके सर्च करना होता है कुछ भी। फॉर एग्जांपल आपने इंटर्नशिप लिख दिया, बस इसके अंदर आके आपने डेट पोस्टेड को ना पास्ट वीक कर देना, वरना ये पिछले 1,500 साल के रिजल्ट्स आपको उठा के दे देता है। पास्ट वीक या पास्ट मंथ, या जब भी आपने आखिरी दफ़ा इसे यूज़ किया है आप वो करें। और इधर से आपको इजी अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि जितना ये मेरे सामने शान की इंटर्नशिप है, इसके इसको मैं यहाँ से भी अप्लाई करूँ, और मैं इसकी वेबसाइट पे भी जाके करियर्स के अंदर जाके मैं वहाँ से भी अप्लाई करूँ। तो ये एक टिप है, आप यहाँ से अपने हिसाब की जॉब देख सकते हैं। और लिंक्डइन का सबसे जो मज़े की चीज़ है, जो कि आपने मतलब नोट कर लेनी है, कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, इधर पे देख लेते हैं कोई अगर जॉब आती है तो। ये रहा IT AI इंजीनियरिंग इंटर्न। अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ ना, तो मुझे साइड पे इधर पे रिक्वायरमेंट्स आ रही होती है कि ये किन लोगों को रखेंगे, उन लोगों को रखेंगे जिनके पास ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी।
इधर क्या लिखा हुआ है कि वो बैचलर डिग्री कर रहा है और एक्सपोजर टू AI, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, LLM, API, बहुत सारे अजीबो गरीब से अल्फाज हैं यहाँ पे। अगर आपको इस किस्म की जॉब करनी है तो जो हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने ये करना है कि ये जो रिक्वायर्ड के अंदर चीज़ें हैं ये आप चेकलिस्ट बना लो कि अगर मुझे फ्यूचर में इस किस्म की जॉब करनी है तो मुझे ये सब चीज़ें आनी चाहिए, और आप इन्हें देख के आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को सीखना शुरू कर दो, ताकि जिस टाइम जॉब इधर आई भी हो आप इन चीज़ों को देखें तो आपको ये नई ना लगे। तो लिंक्डइन को यूज़ करते हुए आप अपनी जॉब रिक्वायरमेंट सर्च करो कि आपने जिस किस्म की जॉब करनी है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसी हिसाब से अपनी रेज्यूमे बिल्ड करो और प्रैक्टिस करो। एक आखिरी टिप कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, मैं सिर्फ अपनी रेज्यूमे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आपने फिर उस हिसाब से रेज्यूमे के ऊपर हम फिर कभी सेशन रख लेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ कि आपके पास एक रेज्यूमे नहीं होनी चाहिए। खास तौर पे हमारे पास जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एक रेज्यूमे आप लोगों ने नहीं रखनी है। आपने AI और साइबर सिक्योरिटी और उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपने हर किस्म की रेज्यूमे अपने पास रखनी है और हर किस्म की जॉब के लिए अलग अलग अप्लाई करना है। रेज्यूमे आपकी मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर चलती है वो कुछ इस किस्म की चलती है कि जिसके अंदर टॉप पे आपका नाम लिखा हो, उसके बाद आपकी लिंक्डइन आईडी हो, जीमेल हो, कॉन्टैक्ट, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल समरी हो। प्रोफेशनल समरी में आपने लिखना है कि, या आप अगर नोट कर रहे हैं कोई कर सकता है कि आपकी हार्ड स्किल्स क्या है, मतलब टेक्निकल स्किल्स क्या है आपकी, आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या है, मतलब आप टीम कोऑर्डिनेशन करते हो, लीडर हो, लीडरशिप स्किल्स हैं, और तीसरी चीज़ कि आप किस किस्म की जॉब को टारगेट कर रहे हो। समरी के बाद आपने एजुकेशन लिखनी होती है। एजुकेशन के बाद आपने स्किल्स लिखनी होती हैं कि आपकी कौन कौन सी स्किल्स हैं। मुख्तलिफ टेम्पलेट्स होते हैं लेकिन तकरीबन सब एक ही तरीके से चल रहे होते हैं। फिर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना होता है, आपने कहाँ पे इंटर्नशिप की है, कैसे इंटर्नशिप की है और किन दिनों में आपने की है, उसका लिखना होता है। अगर आप किसी मैनेजमेंट के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने क्लब्स के एक्सपीरियंस को लाजमी डालें, क्योंकि उसमें ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं, उसमें आपके टेक्निकल प्रोजेक्ट्स मैटर नहीं कर रहे होते। ये मेरी मैनेजमेंट की रेज्यूम है कि जहाँ पे मैंने अपना कोई भी एक टेक्निकल प्रोजेक्ट डाला है और बाकी सारे मैंने लीडरशिप स्किल्स डाले। अगर मैं एक टेक्निकल रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, यानी जहाँ पे जाके मुझे कुछ डेवलप करना है, तो मेरी रेज्यूमे फिर उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। अब ये डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन वैसा ही टॉप पे नाम, समरी, एजुकेशन, स्किल्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और इसमें लीडरशिप नहीं है, इसके अंदर मेरे वही प्रोजेक्ट्स हैं सेमेस्टर के जो मैंने किए। तो आप अपनी रेज्यूमे को इस तरह से आप बना सकते हो। और मेरे ख्याल में बस आज के लिए इतना काफ़ी है, ऑलरेडी बहुत बड़ा सेशन हो गया और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अब लाइक के बजाय हार्ट्स रिएक्ट कर दें ताकि मुझे पता चले। मेरी प्रोफाइल आपके सामने है, नेम आपके सामने है, और यूनिक नेम्स का यही फ़ायदा होता है, आप नाम लिखेंगे मैं टॉप पे आ जाऊंगा। तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं लिंक्डइन पे, और मुझे आप उधर से मैसेज भी कर सकते हैं अपना बता के कि मैंने ये आपका सेशन अटेंड किया था, और मैं आपको पर्सनली भी गाइड कर सकता हूँ और मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी लेट हो सकता है लेकिन ऑलवेज मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि अभी बिल्कुल लास्ट डेज चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। लेकिन मैं आपकी जैसे हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और इधर मैं स्कॉलर ब्रिज सोसाइटी और उसके 8 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं, उन सबका मैं थैंक यू करना चाहूँगा। इस्लामिक, प्यास, नमल, कॉमसेट्स, फातिमा जिन्ना, इस्लामिया और रिफ़ा कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, और उम्मीद है कि बहुत प्रोडक्टिव सेशन गया होगा। और ज़्यादा मेरा फोकस कॉम्पैक्ट पे ही था कि आप उसे ज्वाइन करें ताकि हम इधर फिज़िकली भी आपकी इधर हेल्प कर सकें और आप लोगों की हम प्रोजेक्ट्स और डाइवर्सिटी देख सकें। तो मेरी साइड से ये एंडिंग रिमार्क्स थे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए, और दुआ मैं आपको देना चाहूँगा। Jazakallah khairan, sir, for that truly insightful and inspiring session. I'm sure every participant here has gained a great deal of value tonight, whether it is about building a strong LinkedIn profile, making the most of your Compact 2026 participations, or simply knowing where to begin on your professional journey. Alhamdulillah, we have reached the end of today's insightful session. On behalf of the Scholar Bit Society and over 7 university chapters,
and the Nest Compact team, I would like to express our sincere gratitude to Mr. Shahid Mukhtar for sharing his inspiring journey and practical guidance on building your tech future. Thank you to all the participants for joining us today and for making this session successful. Do not forget to follow Scholarship Society on LinkedIn, Instagram, and Facebook for more learning opportunities and upcoming events. With this, we conclude today's webinar. Allah Hafiz and best wishes for your future endeavors. बहुत शुक्रिया लाइबा दुआ। अल्लाह हाफिज।